हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जब भी कोई भक्त सच्चे मन और श्रद्धा भक्ति से भगवान भोलेनाथ को याद करता है तो भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामना पूरा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हिंदुओं के द्वारा पूजे जाने वाले सभी देवी देवताओं में भोले भंडारी सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। नीलकंठ महादेव, इनकी महिमा का गुणगान करना आम इंसान के बस में नहीं है। भोलेनाथ तो एक बेल के पत्ते से खुश होने वाले भोले भंडारी है। भोलेनाथ के कई तीर्थ भारत में मौजूद है, जिनमें से एक है केदारनाथ धाम, और ये धाम बहुत ही ज्यादा चमत्कारी और रहस्यमयी है। इससे जुड़े रहस्य आम इंसान की समझ से बाहर है। दोस्तों, आप सबको जानकार ताज्जुब होगी कि केदारनाथ धाम भी 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा। ऐसा क्या हुआ था जो केदारनाथ धाम हिममग्न हो गया? उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण ये मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में सदावास करने का वर प्रदान किया। विशाल पत्थरों से कटयूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। साथ ही आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। केदारनाथ पर्वत केदार नामक शृंग पर्वत पर स्थित है। केदारनाथ धाम और मंदिर तीनों तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंची खर्च कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंची भरत कुंड नाम का पहाड़ है। केदारनाथ धाम में 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी नदी है। साथ ही इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी नदी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे केदारेश्वर धाम स्थित है। यहां सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। समुद्र तल से केदारनाथ धाम 3,584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल भगवान शिव के वाहन के रूप में विराजमान है, जिनकी श्रद्धालु पूजा भी करते हैं। 17 किलोमीटर की ही पैदल यात्रा। आपड़ा के बाद केदार बाबा के धाम की दूरी 3 किमी बढ़ गई है। पहले यात्रियों को गौरीकुंड से धाम तक पहुंचने के लिए 14 किमी तक का पैदल सफर करना पड़ता था, लेकिन अब यह दूरी 17 किमी हो गई है। कुछ यात्री घोड़े और कच्चर पर बैठकर भी यात्रा करते हैं। जानते हैं कैसे हुई पंच केदार की स्थापना? महाभारत युद्ध में विजय पाने के बाद पांडवों को ऐसा लगा कि उन्होंने अपने भाइयों की हत्या की है और अब उन्हें इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। साथ ही इस पाप से मुक्त होने उपाय सोचना चाहिए। इसीलिए पांडव भगवान शिव को खोजते हुए हिमालय पर पहुंचे, लेकिन उनको भगवान शिव ने दर्शन नहीं दिया और वो अंतर्ध्यान होकर केदार में चले गए। वही पांडवों ने भी हार नहीं मानी और वो भगवान शिव को खोजते हुए केदार तक पहुंच गए। लेकिन शिव भगवान उन्हें क्षमा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पांडवों ने अपने ही भाइयों की हत्या की थी। इसीलिए वे बैल का रूप धारण कर लेते हैं और दूसरे पशुओं के बीच में जाकर छिप जाते हैं, ताकि उनको कोई पहचान ना पाए। रूप बदलने के बाद भी पांडव उनको पहचान गए। भीम ये समझ गया था कि वह स्वयं भोलेनाथ है। अब समस्या थी उन्हें उनके असली रूप में वापस लेकर आना। ये कैसे किया जाए? भीम ने बुद्धि का प्रयोग कर अपना विशाल रूप धारण कर लिया और अपने पैर 2 पहाड़ों पर फैला दिए। अन्य जानवर भीम के पैरों के बीच से निकल गए, लेकिन बैल के रूप में भगवान शिव पैर के नीचे से नहीं गए। भीम को समझ आ गया
और उन्होंने बैल की पीठ का त्रिकोण भाग पकड़ लिया। पांडवों की शक्ति और दृढ़ संकल्प ने भगवान शिव का मन बदल दिया और उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त किया। उसी समय से यहाँ शिवलिंग बैल की पीठ की आकृति के रूप में पूजा जाता है। जब भगवान शिव बैल के रूप में आए तो उनके गढ़ का बाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां अब पशुपतिनाथ मंदिर है। शिवाजी की भुजाएं टुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नामी मदेश्वर में और जट्टा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन 4 स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को मिलाकर पंच केदार के रूप में पूजा जाता है। मदेश्वर मंदिर। मदेश्वर मंदिर मदेश्वर नदी के मुख के पास के इलाके में स्थित है। समुद्र तल से 3289 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर को दूसरे केदार के रूप में जाना जाता है। मदेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा नाभि लिंगम के रूप में होती है। मान्यता है कि यहाँ का जल इतना पवित्र है कि इसकी कुछ बूंदें ही मोक्ष के लिए पर्याप्त मानी जाती है। शीतकाल में 6 माह यहाँ पर भी कपाट बंद होते हैं। मदेश्वर जाने के लिए रुद्रप्रयाग जिले में उकीमत तक जाना होता है। रुद्रप्रयाग से बसें और जीपें मिलती है। केदारनाथ की पूजा से पहले इनकी पूजा होती है। टुंगनाथ मंदिर। टुंगनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक पर्वत है। इसी पर्वत पर स्थित है टुंगनाथ मंदिर। ये भोलेनाथ के 5 केदारों में से एक है। यहाँ के बारे में ये भी मान्यता है कि माता पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए यहीं पर तपस्या की थी। टुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ भगवान शिव के हृदय स्थल और शिव की पूजा की आराधना होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव के हाथों काफी बड़ी संख्या में नरसंहार से भगवान शिव पांडवों से रुष्ट हो गए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने मंदिर का निर्माण कराया। रुद्रनाथ मंदिर। रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित भगवान शिव का एक मंदिर है, जो कि पंच केदार में से एक है। समुद्र तल से 2290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रुद्रनाथ मंदिर भव्य प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण है। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शंकर के एकानन यानी मुख की पूजा की जाती है। रुद्रनाथ मंदिर के सामने से दिखाई देती नंदा देवी और त्रिशूल की हिमाचलित छोटियां यहाँ का आकर्षण बढ़ाती हैं। यहाँ पूजे जाने वाले शिव जी के मुख को नीलकंठ महादेव कहते हैं। कल्पेश्वर मंदिर। कल्पेश्वर मंदिर गढ़वाल के चमोली जिले उर्मगम घाटी उत्तराखंड भारत में स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। कल्पेश्वर मंदिर 5 केदारों में से एक है तथा 5 केदारों में ये 5वां स्थान है, जो समुद्र तल से 2200 मीटर या 7217 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। कल्पेश्वर एकमात्र 5 केदार मंदिर है जहां पूरे वर्ष भगवान के कपाट खुले रहते हैं। ये एक छोटा सा मंदिर जो पत्थर की गुफा में बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यहां भगवान शिव की जटा प्रकट हुई थी। इस मंदिर में भगवान शिव की जटा की पूजा की जाती है। केदारनाथ का रहस्य। जब आप केदारनाथ जाएंगे तो देखेंगे कि मंदिर का निर्माण कटवा के भूरे रंग के विशाल पत्थरों, चट्टानों व शिलाखंडों से किया गया है। इनको जोड़ने के लिए आपस में इंटरलॉकिंग की गई है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकर चबूतरे पर बना हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा आश्चर्य का विषय है कि इतनी ऊंचाई पर इतने बड़े पत्थरों को पहुंचाना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। तो केदारनाथ धाम का निर्माण कैसे और किस प्रकार किया गया होगा? 400 वर्ष तक हिम में दबा रहा केदारनाथ। पांडवों के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। इसके बाद उन्होंने इसी मंदिर के पीछे समाधि ले ली थी, जो आज तक वहां है। इसके बाद 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच कई भारतीय राजाओं के द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था, जिससे इसका जीर्णोद्धार हुआ था। वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय के द्वारा किया गया शोध में ये बात सामने आई थी कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक ये क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ से ढक गया था।
तब लगभग 400 वर्ष तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से हिम से ढका रहा था। इस कारण भी मंदिर को कोई क्षति नहीं हुई थी। इसके प्रमाण आज भी मंदिर की दीवारों पर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि 17वीं शताब्दी के बाद जब हिम का अनुपात कम हुआ तो मंदिर पुनः दृष्टि में आया। इसके बाद से केदारनाथ की यात्रा पुनः सुचारू रूप से शुरू हो गई थी। केदारनाथ के पास स्थित श्री भैरवनाथ मंदिर केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध भैरवनाथ जी का मंदिर स्थित है। इसे इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, जो इस मंदिर की सुरक्षा करते हैं। सर्दियों के माह में दीपावली के अगले दिन से केदारनाथ मंदिर के कपाट भीषण बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं और उसके 6 माह के बाद मई माह में अध्यक्ष तृतीया के दिन खोले जाते हैं। मान्यता है कि इन 6 माह में मंदिर की सुरक्षा का भार श्री भैरवनाथ जी ही संभालते हैं। जो भी बटुकन केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने हेतु यहाँ आते हैं, उन्हें पहले श्री भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा विफल मानी जाती है। केदारनाथ में जलती अखंड ज्योत। सर्दियों के माह में जब केदारनाथ मंदिर 6 माह के लिए बंद हो जाता है, तब यहाँ रहस्यमय तरीके से अखंड ज्योत लगातार 6 माह तक प्रज्वलित रहती है। दीपावली के बाद से यहाँ पर भीषण बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है, जिस कारण केदारनाथ भगवान के प्रतीकात्मक स्वरूप को नीचे उकीमत के ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इन 6 माह में वहां के स्थानीय नागरिक भी वहां रह नहीं पाते हैं। इस कारण वहां से सभी श्रद्धालु, बटुकन, स्थानीय नागरिक, दुकान वाले, उत्तराखंड सरकार के अधिकारी, इतिहास सब नीचे आ जाते हैं। 6 माह तक ये स्थल एकदम सुनसान रहता है। वह केदारनाथ धाम जाने के सभी मार्ग भी बंद हो जाते हैं। जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा 6 माह बाद केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं, तब भी वहां अखंड ज्योत जलती हुई मिलती है। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि कल ही यहां किसी ने पूजा की थी। 6 माह तक मंदिर बंद रहने के पश्चात भी ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर की अच्छे से साफ सफाई की गई है। ये केदारनाथ मंदिर के रहस्यों में से सबसे बड़ा रहस्य है। केदारनाथ मंदिर की भीमिशाला। वर्ष 2013 में उत्तराखंड व केदारनाथ में आई भयंकर त्रसादी के बारे में कौन नहीं जानता होगा। उस समय आसमान से इतनी भयंकर मेघ गर्जना व वर्षा हुई थी जितनी संभवतः आज तक ना हुई थी। उस आपदा में लगभग 10,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु मारे गए थे। सभी नदियां उफान पर थी व हर जगह भीषण बाढ़ आ गई थी। तब बाढ़ का प्रचंड रूप केदारनाथ मंदिर की ओर भी बढ़ रहा था। केदारनाथ मंदिर के पीछे जो आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल था, वह पूरी तरह से बाढ़ में बह गया था। इससे पहले कि बाढ़ का पानी केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचता, उससे पहले ही चमत्कारिक रूप से एक विशाल चट्टान पानी में बहती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे रुक गई। इसी चट्टान से टकराकर पानी का बहाव 2 भागों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से आगे निकल गया। आज हम इस चट्टान को भीमशिला के नाम से जानते हैं। जो भी केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, वह इस चट्टान की भी पूजा करते हैं। मान्यता है कि स्वयं महादेव ने मंदिर की सुरक्षा के लिए इस भीमशिला चट्टान को केदारनाथ धाम भेजा था। इन सभी रहस्यों के अलावा एक बात और है जो हम आपको बताना चाहते हैं। दरअसल पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार भविष्य में इस संपूर्ण क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे, जिनमें केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम प्रमुख है। पुराणों के अनुसार एक दिन नारायण की शक्ति से पहाड़ों का मिलन होगा व बद्रीनाथ तथा केदारनाथ के मार्ग लुप्त हो जाएंगे। इसके बाद एक नए धाम का उदय होगा, जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा।